इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल आप आए हैं, कहाँ आप आए हैं? सर हमको बीएसएनएल में पोर्ट करवाना है सिम अपना। क्यों बीएसएनएल क्यों आए? अरे जियो बहुत महंगा कर दिया है, जियो बहुत महंगा कर दिया है। सुनने में आया था कि मुकेश अंबानी का लड़का का शादी था, उसमें खर्च अधिक हुआ। नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है कि उसका लड़का का शादी था। उसमें होता क्या है, 1.5 एक महीना के लिए देगा। कितना देगा क्या आप हम बताइए, आप इस बीएसएनएल सिम के बारे में बताइए, क्या फायदा है? लिए हम ना 100 खत्म होने के बाद 153 अच्छा, एक चीज फ्रेश बताइए हमारे दर्शकों को, बीएसएनएल का सिम आपको कितना में मिला है? 200 रुपए में लिए हैं। 200 रुपए में 45 दिन चलेगा। 45 दिन चलेगा। 2 GB रोज देगा। 2 GB डाटा रोज देगा। यानी कहा जाए तो जियो से बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया है। अब वैलिडिटी इसका खत्म होगा 153 में 1 माह देगा और 1.5 GB डेली देगा, जबकि इसका हो रहा है 300 में। जियो का 300 में हो रहा है 349। अभी ग्राउंड रिपोर्ट से खबर आ रहा है कि जियो का रिचार्ज 349 रुपया में 349 रुपए में 1.5 GB डाटा। क्या आप दावत में गए थे मुकेश अंबानी के यहाँ? कौन हम लोग अब पूछेगा तो जब दावत में वो नहीं बुलाया था, दावत में हम लोग नहीं गए थे, पैसा हम लोग का है तो हम लोगों से कहा जाए तो गुलामी है। गुलामी है, सही बात। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम पश्चिमी चंपारण बेतिया के भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय के पास खड़े हैं, मौजूद हैं। और कहा जाए तो जियो ने मारा झटका और आशिक लटका। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जियो के झटका मार देने से कैसे बीएसएनएल धमाका दिया है, धमाल मचा रहा है। मेरा नाम बड़े खुश निहाल अख्तर। तो आए हैं, देख रहे हैं कि बीएसएनएल के कार्यालय के पास। हाँ, वहीं आए हैं। बीएसएनएल के सिम के लिए टैरिफ कैसे चल रहा है वहीं पता करने के लिए आए हैं। तो अभी तो शुरू में जियो भी आया था तो बहुत ऑफर दे रहा था, सिम भी बुझे कि कम रेट में था। कहीं हो सके कल बीएसएनएल भी ऐसा ही कर दे तो धीरे धीरे अपने कब्जा में लेकर। अभी तो है, मतलब अभी सामने जो दिख रहा है जहाँ बीएसएनएल जियो जो है उसका रेट बहुत ज्यादा हो गया, एयरटेल का भी ज्यादा हो गया। तो लोगों को चॉइस जो है बीएसएनएल की तरफ ज्यादा पड़ रहा है। अभी जो सिम का सेलिंग है हम लोग देखते हैं, इधर आते जाते हैं तो पहले जितना लोग नहीं था लेने के लिए, अब ज्यादा चॉइस है तो ज्यादा लेने के लिए लोग यहाँ पे भीड़ लगाया रहता है, लेता है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगी तो वर्तमान में बीएसएनएल का स्थिति ठीक दिखाई दे रहा है, फिर भविष्य में जैसा होगा वैसा किया जाएगा। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? यादव। राम पुकार यादव। क्या जियो आपको भी झटका मार दिया है? देखिए, जियो की बात नहीं है, जब से आए हैं मोदी जी ना तो अपने मित्रों को पहले एयरटेल या अंबानी जी का जो परिवार था सबको चलाने का काम किया, लेकिन समय था कि जब भारतीय क्रिकेट होता था तो बीएसएनएल चौका का आवाज आती थी जब चलता था, इसलिए बीएसएनएल एकदम जरूरी है। पहले जमाना था हम लोग छोटे छोटे तो बीएसएनएल का नंबर होता था, सब परिवार में होता था बीएसएनएल एकदम इम्पोर्टेंट जरूरी है और बीएसएनएल को चलाया जाए ताकि सब परिवार हिंदुस्तान के यूज करे। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ सर? संतोष चौधरी। तो आप भी बीएसएनएल को सिम लेने आए हैं? जी हाँ। क्या जियो के साथ क्या परेशानी थी? जियो अपने पुराने दामों को अधिक कर दिया है, बढ़ा दिया है। हाँ, उतना हम लोग देने के लिए सर्वाइव नहीं है। नहीं, उससे कम पैसा में बीएसएनएल अच्छा सर्विस दे रहा है तो हम सोच रहे हैं कि कब बीएसएनएल ले लें। देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण बेतिया के जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, आज जियो को छोड़कर बीएसएनएल की ओर प्लान कर रहे हैं। जियो जैसे झटका मारा है तो जियो के आशिक भी जियो को अब दनादन झटका मार रहे हैं, झटका पे झटका मारेंगे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुमन कुमार है। क्या पढ़ते हैं कि कौन सा काम करते हैं? हम लोग काम करते हैं। तो क्या आप भी आए हैं बीएसएनएल का सिम? सोच रहे हैं सिम लेने के लिए, और एयरटेल और जियो से हम लोग काम नहीं चलने वाला है। जियो और एयरटेल दोनों से काम चलने वाला नहीं है। आपको मैंने दोनों झटका मारा है, दनादन मारा है। हम लोग काम करने वाले मजदूर है, हम लोग इतना महंगा रिचार्ज। आप दोनों दोस्त हैं? आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। आपको भी झटका लगा है? हाँ, बहुत झटका। 5G मोबाइल नहीं चल रहा है तो लेकर क्या आशिक, आप तो जियो के दीवाने बने फिरते थे? नहीं, जियो थे लेकिन बीएसएनएल कराना है। अब बीएसएनएल के दीवाने हो गए हैं। हाँ। देखिए, जैसे जियो ने मारा दनादन झटका, वैसा ही कस्टमर भी अब जियो को मार रहे हैं दनादन झटका पे झटका। जी, रुपेश कुमार है। आप कहाँ आए हैं थे? सर आए हुए थे कंपनी से ही निकले। जी। क्या समस्या थी कि आपको आना पड़ा बहुत दिनों के बाद?
सर रिचार्ज के लेके 2G में तो हम कन्वर्ट कराए हैं, लेकिन क्या बोले सर, बड़ा इतना ना दिक्कत यहाँ नेटवर्क का है कि अब सोच रहे हैं भले पैसा तो नहीं ज्यादा लगे लेकिन दूसरे कंपनी में अब जाए। आप एक फिल्म देखे होंगे, उस फिल्म का हेडिंग था आ अब लौट चले। हाँ, तो लगता है लोग फिर BSNL की ओर लौट रहे हैं। लौट तो रहे हैं लेकिन वर्क जो है ना इसका सिम का एकदम बेकार है, घटिया है। क्या BSNL की जियो का? नया BSNL का 2G कहीं काम कर रहा है, 10 बार फोन करने पे लग रहा है। करा तो हम कन्वर्ट मतलब 15 रोज पहले ही हम करा लिए हैं, लेकिन रियल में कहिए तो करा के भी पछता रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर यही है, आपका लखौरा पंचायत है, कुमारबाग से। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं? हाँ, ग्रामीण। शहर में जाने पे फोन लग रहा है, BSNL का ही दशा है, गाँव में नहीं लग रहा है। 2G भी फेल है, करा के खुद पछता रहे हैं। तो ये दावत का जो मुकेश अंबानी में जो दावत में सब लोग गए थे और खाए थे, तो लगता है कि अभी इन लोग का माया मोह भारत सरकार को मुकेश अंबानी से नहीं छोड़ा है। माया मोह तोड़ देना चाहिए और BSNL का जो नेटवर्क है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजबूत कर देना चाहिए। अगर थोड़ा सा खाली 2G सुधार हो जाए, 2G तो समझिए कि बाबा है, लेकिन 2G में भी अगर दिक्कत आ रहा है तो फिर तो समस्या है। आज भी छोटा मोबाइल में नेटवर्क टावर नहीं रह रहा है BSNL में। हम करा तो लिए लेकिन पछता रहे हैं, 2G काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कस्टमर को नहीं, कंपनी को संदेश देना चाह रहे हैं, भारत सरकार को, कि BSNL में सुधार करे, कम से कम ना 4G तो 2G भी काम करे बढ़िया। 2G माने बढ़िया। अब फोन 10 बार लगाने के बाद अगर फोन लग रहा है, 10 बार सर्च करने के बाद क्या फायदा? आखिर आदमी तो कन्वर्ट हुआ है BSNL अपना मैंने। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी MD असगर। क्या? MD असगर। तो यहाँ मैंने आए हुए हैं? जी आए हुए हैं। सिम? जी नया सिम लेंगे। कौन सा? BSNL का? जी BSNL का। क्यों, क्या जियो आपको भी झटका दे दिया है? हाँ, जियो सबको झटका दिया, हमें क्या सबको दे दिया। अभी तो GST का झटका लगा था, जिसे पूरे देश में बुझे कि आर्थिक स्थिति का तंगी है, जब तक जियो भी झटका दे दिया। जी। क्या आप पहले जियो का आशिक थे? जियो एयरटेल मतलब चलाते एयरटेल थे हम। कल कहीं BSNL झटका दे तो? नहीं, BSNL कहाँ से झटका देगा, वो सरकारी है ना। सरकारी है, विश्वास है आपको सरकार पे? अभी तो ले रहे हैं। अच्छा, अभी कितना में सिम मिल रहा है? नहीं, अभी पता करेंगे, अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं किया है, लेकिन ये क्लियर है कि जियो से सस्ता है BSNL। आपका क्या नाम हुआ? जाकिर हुसैन। क्या नया सिम लेने आए हैं? जी पोर्ट कराएंगे हम। पोर्ट कराएंगे तो जियो आपको भी झटका मारा है? नहीं, झटका तो जियो अभी नहीं, झूठे मारा हुआ है। एयरटेल भी हम चलाते थे। एयरटेल भी चलाते थे, तो BSNL में अपना कन्वर्ट करवा रहे हैं? हाँ, उसमें करा रहे हैं, इसलिए कि उसका रिचार्ज ज्यादा महंगा हो गया है। अरे जियो को क्यों आप छोड़ दिए? उसका रिचार्ज महंगा हो गया, सस्ता है वो महंगा है। जिस समय सस्ता था उस समय हम चलाते थे जियो, इस समय महंगा हो गया तो इसको छोड़ दिए हैं। अच्छा, अभी तो मैंने पता चला है कि हम लोग देखे भी लाइव टीवी से कि मुकेश अंबानी के जो लड़के का शादी था उसमें बहुत खर्च हुआ है और कस्टमरों में उसी का वसूली हो रहा है। क्या आप लोग उस दावत में शरीक हुए थे? ना, हम लोग को पूछेंगे वो, तो फिर हम लोग उससे क्यों रिचार्ज बर्बाद दिया? हम लोग मूर्ख आदमी है ना, हम लोग का मूर्ख समझ रहा है लोग। देख सकते हैं आप पूंजीवाद का, समाजवाद पे कितना कहर मचा हुआ है, जो धरातल पर दिखाई दे रहा है। आज आर्थिक स्थिति से सब कोई तंग है। कहा जाता है एक तो गिरे गाछी पर से और नीचा बाजा मोरा, ठीक उसी प्रकार एक तो GST का मार हम लोग झेल रहे थे, पेट्रोल डीजल यूरिया का महंगाई का मार झेल रहे हैं, तभी हमारे साथ जियो भी झटका दिया है। हम आगे चलेंगे और बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? आरजू खान। ये बताइए, अभी तो जियो का रिचार्ज बढ़ गया है, मालूम पड़ता है कि पूंजीवाद जो व्यवस्था है वो समाजवाद का कमर तोड़ कहीं दम लेगा, इसमें आपका क्या राय है? कौन सा सिम यूज करते हैं? जियो करते हैं। तो जियो बंद करके BSNL ले लिए। BSNL ले लिए हैं, ठीक है। तो आप BSNL के सिम चला रहे हैं, आपका जानकारी बहुत दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है कि BSNL का नेटवर्क कैसा? BSNL का तो भी नेटवर्क खराब चल रहा है, जब 5G हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। तो मैंने आप भारत सरकार से क्या आशा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे BSNL के नेटवर्क के बारे में? भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि BSNL और ज्यादा बढ़ाए, 5G में कर दे और रिचार्ज जो है रिचार्ज कम में आए, बहुत अच्छा रहेगा। मुकेश अंबानी क्या है, मुकेश अंबानी जनता का पैसा लूट रहा है, उसका बेटा का शादी हुआ, महंगाई बढ़ा दिया, जियो पर
रिचार्ज पर डिपेंड कर दिया। लेकिन हम लोग तो चंपारण के लोग, हम और आप तो उस दावत में नहीं शरीक हुए थे। जब हम उस दावत में खाए नहीं, उसका चाय नहीं पिए, उसका रसगुल्ला नहीं खाए, उसका नाश्ता नहीं किए, तो हम लोग के ऊपर क्या है वो मुझे कीजिए जियो का रिचार्ज का प्लान बढ़ाकर हम लोग का शोषण कर रहा है। तो हम लोग नहीं गए थे ना, नेता लोग गए। नेता लोग का स्पेशल सिम का रिचार्ज बढ़वा देना चाहिए। नहीं तो नेता लोग का सिम का तो फ्री रिचार्ज है, फ्री रिचार्ज फ्री सेवा रहता है। हम लोग का नाम पब्लिक का दिक्कत रहता है ना, नेता जी तो पूरा फ्री में रहता है लोग। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो जनाब जुड़े हुए हैं, ये कितना अनुभव रखते हैं कि नेता लोग का जो रिचार्ज है वो फ्री रहता है। ये तो फ्री रहता है, कोई भी नेता हो, लोग पैसा थोड़ी रखता है, या नेता या हॉलीवुड या फिल्म में जो रहता है उस लोग का। यानी खाया कोई दूसरा, कोई खाया नेता खाया बुझे कीजिए बड़ा बड़ा लोग। और क्या बोले, खाए नेता, बड़ा बड़ा लोग भूखे जनता नहीं, और न्योता लगता है कि जनता को पुगरना पड़ेगा। न्योता ये सब दिया नहीं रहा है, तो जनता भी अपना उपाय सोच ली है। 350 जनता भी अपना उपाय सोच ली है। जैसे जियो ने दिया झटका, तो आशिक भी दे रहे हैं दनादन झटका और जा रहे हैं BSNL की ओर रुख कर रहे हैं। आप एक फिल्म देखे होंगे, अब लौट चले। हाँ वैसे ही है, वैसा ही अब हो गया है। जियो की ओर से खत्म, अब फिर अपने घर की ओर हम लोग रुख कर रहे हैं। लेकिन हम भारत सरकार से इस रेलवे स्टेशन पे खड़ा होके और अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से ये बार बार अपील करता हूं कि जो भारत सरकार का जो संचार व्यवस्था है, जो BSNL का नेटवर्क है, उसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। नेटवर्क को तुरंत 5G और 4G के द्वारा जोड़ा जाए और नेटवर्किंग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलाया जाए, क्योंकि आम जनता को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आपका क्या नाम हुआ सर? विक्रम पासवान। विक्रम पासवान, आप कौन सा सिम यूज कर रहे हैं? किस दुनिया में गए हैं? जियो का कर रहे थे, जियो को बंद कर देंगे। नहीं बंद कर देंगे? क्या परेशानी हो रही है जियो से? जियो का चार्ज बढ़ गया है ना, चार्ज बढ़ गया ज्यादा। मुकेश जी के बुझे के लड़के के शादी में सब कोई डांस देखा है, आप भी देखे होंगे, लाइव पर डांस देखे होंगे। प्रियंका चोपड़ा का, एक एक हीरोइन का, विदेश से भी हीरोइन आई थी, और पूरे भोजपुरी स्टार से लेकर और हिंदी स्टार तक भी वो लोग गए थे। गए थे। उसी का वसूली कर रहे हैं हम लोगों से। हाँ, वही जनता से वसूली हो रहा है। तो जनता भी तो इस बात को समझ रही है और जियो के छोड़कर BSNL की ओर रुख कर रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? आजाद नाम हुआ। तो कौन सा सिम अभी आप यूज कर रहे हैं? हम तो जियो यूज करते थे, BSNL में करा लिए। आप भी मैंने जियो को छोड़ दिए हैं जी। एक आदमी भी नहीं बचेगा जियो के लिए। नहीं सर, अब देखिए क्या हो रहा है। तो हो गया है खैनी पीनी फेंकनी पाता, अब तोरा से कोनो नहीं के नहीं नाता। तू बुझिए कि बड़ा बड़ा नेता सन के बुला के अपना बेटा के शादी में दावत दहलो, खियलो, अब बड़ा बड़ा हीरो के हीरोइन के बुला के नचवैलो। हमने के लाइव से देख लेनी सुन, हमने के मनोरंजन हो गई। अब तो ऐसा गोर लगता है अपन कंपनी अपने लगे रखो। हम एगो फिल्म देखले रहनी, अब लौट चले, अब हम लोग फिर भारत सरकार की ओर लौट रहे हैं। बात सही है, हम लोग लौट ही रहे हैं। लेकिन एक चीज ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है कि BSNL का नेटवर्क अभी पूरा रूप से तंदुरुस्त नहीं हुआ है। देखिए सर, पहले था कि लोगों को कमी की वजह से सिम नहीं बिकने के कारण नहीं चालू हो रहा था। अब तो सिम हरी बिका रहा है। अरे कहा जाता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता की आवाज को हर कोई सुनता है, नहीं? और ये हमारा संविधान का ही देन है कि आज रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर हम बोल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप भी हमसे बातचीत कर रहे हैं, नहीं? तो ये लोकतांत्रिक देश है, नहीं? जनता की सरकार है और जनता की शासन है, जनता की समस्या प्रमुख है। तो आप भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि BSNL में जो त्रुटि है, तो भारत सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जिससे जनता की सुविधा हो? हम तो यही कहना चाहते हैं कि BSNL के कम से कम रिचार्ज हो, सारे आदमी को सुविधा मिले, और हमको क्या चाहिए? एयरसेल की तरह। एयरसेल की तरह। एयरसेल का जो आया था वो याद है आपको? जी याद है। ऐसा फ्री कर दिया था है? जुआ पीढ़ी एक उमंग एक उत्साह था उन लोगों के लिए जी। नहीं, फ्री में सिम 1 महीना बतियाते रहिए जी। तो अभी भी दे रहा है 153 रुपए। अगर भारत सरकार ऐसा कर देती है तो भारत सरकार की भी तो कोई परेशानी नहीं। वैसे भारत सरकार के पास पैसा है और हम लोग जो टैक्स देते हैं, टैक्स तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, हर वस्तु पर टैक्स दे रहे हैं। जी जी। जैसे GST तो हर चीज पर लागू हुआ है और GST हर वस्तु पर लागू हो गया, नहीं? और फिर इसी बीच जियो ने अपना रिचार्ज बढ़ाकर कहीं ना कहीं
बुझिए कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, किसान मजदूर जैसे टेम्पू चालक हुए, चाहे विद्यार्थी हुए, कहीं ना कहीं ये आर्थिक मंदी का कारण बन सकता है। जी जी, ये बात सही है, आंधी में कारण बन ही सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक नौजवान है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? कार्तिक। कौन सा सिम चला रहे हैं? एयरटेल। एयरटेल। अभी जियो एयरटेल आपको झटका नहीं दिया है? ना तो झटका तो दिया है, झटका दिया है, लेकिन अभी केरला थाम कभी सो रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना रुख अभी है। नहीं, अंतिम दम तक लड़ेंगे। आप मैंने जियो एयरटेल के साथ आशिक और दीवाने हैं। कहा गया है कि तुम मुझे छोड़ देगी, लेकिन हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं, तुम्हारे ससुराल तक पहुंचेंगे, वहाँ धक्का लगेगा तब हम छोड़ेंगे। वो बात नहीं है, नेटवर्क देने लगेगा हम BSNL के तले लेंगे। ठीक है, वो अभी नेटवर्क नहीं दे रहा है, बहुत कम दे रहा है, फंस के चल रहा है। जब तक नई दुल्हन आएगी नहीं, जब तक प्रेमिका को छोड़ेंगे नहीं। नहीं। इसी के साथ आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज।